हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? तो साथियों बताइए कि इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हिसेन इब्राहिम ताहा को। ठीक है, तो हिसेन इब्राहिम ताहा जी को जो है इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव चुना गया है। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो साथियों जापान जो है, जापान देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जो पेट्रोल से जो कार चलती है उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इन सबों को ख्याल में रखते हुए जो है जापान ने डिसाइड किया है कि 2030 तक जो है पेट्रोल से चलने वाले सारे कार को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू किया हुआ है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेटिव कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? तो साथियों बताना है कि किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? तो ये एडीबी ने किया है। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडीबी क्या है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसमें जो टोटल सदस्य हैं 68 देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय देखिए कहाँ है, मंडला युंग फिलीपींस। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है मात्सुगु अस्कावा दिवाकर गुप्ता के बाद हाल ही में अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो साथियों असम राज्य ने जो है विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो साथियों बताना है कि अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो ये सिंगापुर। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों बताइए कि किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो साथियों पश्चिम बंगाल ने जो है एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों बताइए कि सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली जी बने हैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विराट कोहली ने जो है ओडीआई में 12,000 रन सबसे तेज बनाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों बताइए कि हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये AR रहमान जी को किया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है।
तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 दिसंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। तो साथियों बताइए कि ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। तो इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड जो है साथियों ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो साथियों बताइए कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये अफगानिस्तान रहा है। बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान जो है हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों बताइए कि हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका दुबई में किया जाएगा, ठीक है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दुबई में जो है साथियों हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डेविड चार्ल्स प्राउज का निधन हुआ, वे कौन थे। तो साथियों बताना है कि जो डेविड चार्ल्स प्राउज है वे कौन थे। तो वे एक अभिनेता थे, ठीक है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीका डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।